हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लोटस एकेडमी। और सबसे पहली बात ये बताइए कि कैसे हैं आप लोग। और ये बताइए, आई होप इस बार आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करेंगे और जो पहले का पढ़ाया गया होगा वो सब आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज किया होगा। और सभी को सबसे पहली बात, अ वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ स्टे सेफ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पढ़ाई को नेगलेक्ट नहीं करना है। ठीक, पहली प्रायोरिटी हमारी अभी भी क्या होनी चाहिए? पढ़ाई ही होनी चाहिए। तो अब हम रिकॉल करते हैं क्या, इसके पहले जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको याद होगा हमने एमसीक्यू पे लास्ट किया था। सबसे पहले कॉन्सेप्ट हुआ था, कुछ क्वेश्चंस हुए थे, फिर उसके बाद हमने क्या किया था, एमसीक्यूज किया था। अब हम आते हैं, फिर हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट बताया होगा और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए होंगे। तो आइए आज हम जो देखते हैं वो है हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यूज। तो एम क्वेश्चंस बता दिए थे, कोऑर्डिनेट्स बता दिए थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस ऑफ रेफरेंस, एब्सीसा, ऑर्डिनेट, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, सब आपको पता, ग्राफ प्लॉटिंग, डिफरेंट वैल्यूज सब बता दिया गया था। अब जो आपका मेन फोकस होना चाहिए वो होने चाहिए क्वेश्चंस पे, और जो किए गए किस टाइप के, एमसीक्यूज टाइप के हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि एमसीक्यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, एमसीक्यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहले एक बार छोटा सा हम क्विक रिवीजन कराना चाहते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हमने आपको क्या बताया था कि मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, किसके थ्रू? अर्थमेटिक के थ्रू। और किसके हेल्प से? कोऑर्डिनेट एक्सिस या एक्सिस ऑफ रेफरेंस। तो हमने आपको क्या बताया था, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है हमारी, जहां पर हम, जिसके हेल्प से हम किसी भी पॉइंट को क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। और ये एक्स और वाई एक्सिस होती है, इन्हीं को हमने आपको बताया था, इन्हीं को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। ये एक्स होता है, ये एक्स की निगेटिव होती है, ये वाई होती है, ये वाई की निगेटिव होती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस और एब्सीसा। और वाई वाई डैश को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस और ऑर्डिनेट। ये हमने आपको बताया था, ये होता है ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ओ कोमा ओ। हमको कोई भी पॉइंट लोकेट करना होता है, हमने आपको बताया था, सपोज करिए यहाँ पे अगर हम पॉइंट पी को लोकेट करेंगे और वो एक्स एक्सिस से, मतलब वाई एक्सिस से क्या है, एट अ डिस्टेंस ऑफ ए है, और एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस बी है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पी ए बी हो जाएंगे। फिर हमने आपको कोऑर्डिनेट्स बताया था, ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, तो पहला कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस होता है। ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस प्लस होता है। और तीसरे में हमने आपको बताया था ये भी माइनस होता है, ये भी माइनस होता है, तो ये माइनस माइनस हो गया। और चौथे में हमने आपको बताया था कि ये एक्स प्लस होता है और वाई माइनस होता है, तो प्लस माइनस हो जाता है। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चंस की ओर। चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -7, -4 लाई। तो अगर आप ध्यान दोगे, ये कलर विजिबल है ना, वाइट? अगर आप ध्यान दोगे तो हमने आपसे क्या बोला, -7, -4, मतलब दोनों क्या है, दोनों हमारे क्या है, निगेटिव है। क्या, एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव है, मतलब एब्सीसा भी निगेटिव है और ऑर्डिनेट भी निगेटिव है। तो ये हमारी एक्स की पॉजिटिव एक्सिस हो गई, ये एक्स की हमारी निगेटिव एक्सिस हो गई, ये वाई की हमारी पॉजिटिव एक्सिस हो गई, ये वाई की हमारी निगेटिव एक्सिस हो गई। फिर हमने आपको बताया था, इसको हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। और इसको हम बोलते हैं क्या, थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ x प्लस होता है, y प्लस होता है, सेकंड में x माइनस होता है, y प्लस होता है, थर्ड में क्या होता है, x भी माइनस होता है और y भी माइनस होता है, फोर्थ में क्या होता है, x प्लस होता है, y माइनस होता है।
हमको कोऑर्डिनेट्स क्या दिया, -7 -4, दोनों हमारे क्या है, निगेटिव है, यानी किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, सी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, चलिए लिखा है इफ x इज इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। अच्छा एक चीज ये बताइए हमको, हम जब आपको पिछली क्लास में हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया था, तो एक हमने टेबल बनाई थी जिसमें कोऑर्डिनेट था नेचर ऑफ x एंड y था। तो नेचर ऑफ x एंड y में हमने क्या बताया था, अगर x पॉजिटिव रहता था तो x ग्रेटर देन 0 लिया जाता था, y अगर हमारा पॉजिटिव रहता था y ग्रेटर देन 0 लिया जाता था, x अगर नेगेटिव रहता था तो x लेस देन 0 लेते थे, और y अगर नेगेटिव रहता था तो y लेस देन 0 लेते थे। यहाँ पे हमारा क्या है, x ग्रेटर देन 0 है। इससे एक बात पता चलती है कि x की हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, जो भी वैल्यू है। y हमारा क्या है, लेस देन 0 है। इससे एक बात हमको पता चलती है कि y हमारा क्या है, निगेटिव है। इसका मतलब एक्स वाई हमारा किस फॉर्म में है, एक्स वाई है हमारा पॉजिटिव कॉमा निगेटिव फॉर्म में। अब ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हमको एक बात ये बताइएगा कि ये x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। अब हमको ये बताइएगा x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो ये बताइए एक ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट की बात अगर आप करोगे तो x हमारा यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, y हमारा क्या है, निगेटिव है। इसका क्या मतलब हुआ हमारा कि ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं। हाँ, a लेस देन 0 है, मतलब a क्या है हमारा, निगेटिव है। b ग्रेटर देन 0 है, यानी कि b हमारा क्या है, b हमारा पॉजिटिव है। फिर वही बात हमको बताना है किस क्वाड्रेंट में a कॉमा b हमारा लाई करेगा। फिर से आप बना लीजिए, ये हमारा x है, y है, x डैश है, y डैश है। ये बताइए निगेटिव हमारा ये किस फॉर्म में, ए भी हमारा किस फॉर्म में हो गया, ये हो गया हमारा निगेटिव कॉमा पॉजिटिव फॉर्म में हो गया। अब ये बताइए निगेटिव कॉमा पॉजिटिव अगर हम बात करेंगे तो किस में आता है, x हमारा निगेटिव होता है यहाँ और पॉजिटिव होता है यहाँ, यानी कि ये हमारा कौन सा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है। क्लियर है, आंसर क्या होगा हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। क्लियर, चलिए अगला देखिए। लिखा है अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, मतलब एक कोई पॉइंट दिया गया है, हम सपोज कर लेते हैं वो हमारा है x कॉमा वाई है पॉइंट, और इसमें क्या कहा गया है, जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या नेगेटिव है, मतलब x भी हमारा नेगेटिव है और y भी हमारा नेगेटिव है। वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फिर वही चीज आप देखिएगा, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y हो गया, ये y हो गया, और ये y डैश हो गया। दोनों क्या है, निगेटिव है। यहाँ पे ये बताइए x डैश निगेटिव होता है और y डैश भी निगेटिव होता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। क्लियर है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अ पॉइंट अदर देन ओरिजिन फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट विल लाई इन द क्वाड्रेंट। अब ध्यान दीजिएगा, एब्सिसा यानी एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस, जहां पर दोनों क्या हो हमारे, इक्वल हो, हमारे दोनों क्या हो, द पॉइंट अदर देन ओरिजिन फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट विल लाई इन कोऑर्डिनेट। अब एक चीज ये बताइए हमको आप कि एक्सिस, और ध्यान दीजिएगा, ये हमने लिखा एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव,
वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। अब ये बताइए, हमसे ये पूछा गया है कि द पॉइंट अदर देन ओरिजिन, जहाँ एब्सीसा हमारा बराबर होगा किससे के ऑर्डिनेट के, ये हमारा किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। आप एक चीज ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोनों क्या होते हैं, प्लस होते हैं, यानी कि पहला तो ये हो गया, क्या हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ दोनों क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, यानी ये क्या हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। यानी एक्स वाई यहाँ भी बराबर रहेगा, एक्स वाई हमारा यहाँ भी बराबर रहेगा, यानी कि हमारा ये कि कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, पहला या तीसरे क्वाड्रेंट में, यानी कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट इसका आंसर हो गया। क्लियर है। इसमें देखिए निगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है और इसमें निगेटिव है। अगला देखिए, अगला दिया है द पॉइंट्स -5, 3 एंड 3, -5। इसको पहले हम प्लॉट करते हैं। तो अगर इसको हम प्लॉट करेंगे तो देखिए क्या है, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। पहला हमारा क्या है, माइनस प्लस, यहाँ पे x हमारा माइनस होता है और y हमारा प्लस होता है। तो अगर इसको हम प्लॉट करते हैं तो -1, -2, -3, -4, -5, और ये 3 है तो 1, 2, 3। तो ये समथिंग हमारा ऐसा होगा, जिसको हमने क्या बोल दिया, -5, 3 बोल दिया। और क्या है, 3, -5, मतलब x हमारा पॉजिटिव है, y हमारा निगेटिव है। तो एक चीज ये बताइएगा, ये तो मान लीजिए 0, 0 हो गया, x 3 है तो x 3 हो गया, y -5, यानी 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ये हमारा किस में आ जाएगा, 3, -5 में आ जाएगा। लिखा क्या है, लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। देखिए ये सेकंड है, ये फोर्थ है, सेम तो हुआ नहीं। सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो थर्ड में है नहीं। सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी ये सही है, फोर्थ एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो अच्छा, रिस्पेक्टिवली बोला गया है ना, तो इसका मतलब -5, 3 तो हमारा सेकंड में है, और 3, -5 हमारा फोर्थ में है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा, अगला है हमारा 1, -1, 2, -2, -3, -4, 4, -5, ये हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब आप हमको एक चीज ये बताइएगा, ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारी एक्स हो गई, ये हमारी एक्स की नेगेटिव हो गई, ये वाई हो गई, और ये वाई की हमारी नेगेटिव हो गई। क्लियर है। सबसे पहला हमारा क्या है, 1, -1। अगर ये हमारा प्लस होता है तो ये भी हमारा प्लस होता है, अगर ये माइनस है तो ये प्लस है, यहाँ पे ये भी माइनस और ये भी माइनस, और ये प्लस और ये माइनस। क्लियर है। हमारा क्या है, 1, -1, तो इसका मतलब ये हमारा कहाँ आ जाएगा, मान लीजिए 1, -1 यहाँ इस क्वाड्रेंट में आएगा। फिर क्या है, 2, -2, हमारा 2, -2 भी क्या आएगा, इसी क्वाड्रेंट में आएगा। फिर क्या है हमारा -3, -4, यानी कि वो हमारा कहाँ आएगा, -3, -4 हमारा इधर आएगा। 4, -5, यानी कि हमारा 4, -5 इधर आएगा। अब आप ऑप्शन देखिए, आपके ऑप्शन क्या क्या गिवन है, ऑल लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ये गलत हो गया। ऑल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी गलत हो गया। ऑल लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या हमारा, डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जा रहा है और एक हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जा रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, (0, अच्छा एक चीज ये बताइए, हमने आपको जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे पूरा वन शॉट, तो उसमें सबसे पहली बात जो हमने आपको बताई थी कि हमने आपको ये बताई थी कि एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आपको याद होगा हमने नोट में भी लिखा था, फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ। हमने क्या लिखा था नोट में कि एनी पॉइंट lying on the x axis
और y एक्सिस does not lie in any quadrant या quadrants। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो वो हमारा किसी भी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करेगा। और इसीलिए हमने आपको एक चीज और बताया था कि एक्स एक्सिस पर हमेशा y जीरो होता है और y एक्सिस पर हमेशा x जीरो होता है। इसीलिए अगर आप याद करोगे तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस हमने बताया था y बराबर जीरो और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस हमने बताया था कि x बराबर जीरो। हमको देखिए दिया क्या गया, हमको दिया गया है 0, -8 मतलब हमारा x क्या है, x हमारा जीरो है और इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये हमारा -8 कहाँ लाई करेगा, ये हमारा y एक्सिस पे लाई करेगा। अब एक चीज ये बताइए, एनी पॉइंट लाइंग ऑन द x एक्सिस और y एक्सिस डज नॉट बिलोंग टू एनी क्वाड्रेंट, इसका मतलब क्वाड्रेंट के तो सारे ऑप्शन क्या होंगे हमारे, कट जाएंगे। अच्छा बचा गया 0, -8। अगर आप देखिए प्लॉट भी करोगे तो ये x एक्सिस हो गया, ये x की नेगेटिव हो गया, ये y हो गया, ये y की नेगेटिव एक्सिस हो गई। हमारा क्या, अच्छा ये तो 0, 0 ही है, -8 हमारा आ रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गई हमारी 0, -8। तो ये लाई कहाँ कर रहा है, ये हमारा निगेटिव वाई एक्सिस पे, यानी कि ऑन द वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये हम एक्स तो जीरो है तो एक्स पे तो लाई करेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसको आप फिर से एक बार से लिख लीजिएगा अगर नहीं लिखे हो तो। और नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, इस बार हमारा क्या है, y जीरो है, क्वाड्रेंट पे किसी भी लाई नहीं करेगा, तो तीसरा और चौथा तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या दिया है, -7, 0, ये हमको बताइएगा, ये x की हमारी पॉजिटिव एक्सिस हो गई, ये x की हमारी नेगेटिव एक्सिस हो गई, क्या है -7, 0, यानी ये 0, 0 हो गया। तो ये x की निगेटिव एक्सिस है, तो ये हो गया हमारा -1, -2, -3, -4 और -5, -6 और -7। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, -7, 0 हो जाएगा। तो ये किसी क्वाड्रेंट पे तो लाई कर नहीं रहा है, लेकिन किस पे लाई कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी ये एक्स डैश पे लाई कर रहा है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस से तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वाई जीरो है। अगला देखिए, अगला हमारा द पॉइंट विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ध्यान से देखिएगा, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। क्या लिखा है, द पॉइंट विच लाइज ऑन द y एक्सिस, मतलब लाई कहाँ कर रहा है, y एक्सिस पे, या तो पॉजिटिव y एक्सिस पे लाई करेगा या फिर नेगेटिव y एक्सिस पे लाई करेगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा ओरिजिन है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। अच्छा ये बताइए, the point which lies on the at a distance of 5 units in the negative direction of y axis, अगर negative direction of y axis पे यहाँ से अगर आप 5 यूनिट डिस्टेंस ले लेंगे तो डिस्टेंस तो हमेशा प्लस रहती है, तो ये मान लीजिए ये तो नेगेटिव एक्सिस है, तो ये तो -5 हो गया, यानी कि हमको पॉइंट लिखना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -5, 0 वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि x हमारा यहीं पे क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। नहीं 0, -5 होगा, सॉरी ये हमारा नहीं होगा क्योंकि x हमारा 0 यहाँ है नहीं, x हमारा क्या है यहाँ पे -5 है, तो ये तो गलत हो गया। 5, 0 ये तो क्या कहते हैं, x एक्सिस पे लाई करेगा, 0, 5 लाई तो y एक्सिस पे करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, निगेटिव डायरेक्शन लिखा है, क्या लिखा है, निगेटिव डायरेक्शन, इसीलिए आंसर हमारा क्या हो गया, 0, -5 हो गया। क्लियर है। अगला देखिए, नेक्स्ट द ऑर्डिनेट ऑफ, अच्छा फिर वही बात, वाई एक्स एक्सिस को हमने क्या बताया था, क्या बोलते हैं, एब्सीसा बोलते हैं, वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ये बताइए।
एक्स एक्सिस पे हमेशा ऑर्डिनेट जीरो होता है और वाई एक्सिस पे हमेशा एब्सिसा जीरो होता है। द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई क्या होता है, जीरो होता है। अगला देखिए, if the y coordinate of a voice if the y coordinate of a point is zero, then the this point always lies on, देखिए x और y एक्सिस पे मैंने क्या बताया था, अगर कोई कोई हमारा x एक्सिस या y एक्सिस में से कोई भी एक जीरो है तो सबसे पहले ये बात तो निकाल दीजिए कि वो किसी कोऑर्डिनेट पे लाई करेगा। जीरो क्या है, y कोऑर्डिनेट, लाई कहाँ करेगा, x एक्सिस पे। एग्जाम्पल हमने आपको बताया था, क्या है, y जीरो है, मान लीजिए हमने किया 6,0, हमको प्लॉट करना है, कहाँ आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, 6,0 हो गया। क्लियर है। अगला देखिए, अगला दिया हमको ओ ए बी सी, 4 पॉइंट्स हैं, इनको हमें प्लॉट करना है, फिर बताना है ओ ए बी सी की डायमेंशन से कि वो क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, ट्रेपीजियम बन रहा है, रोम्बस बन रहा है। चलिए बनाते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमारा ये क्या है, ओरिजिन है, मतलब 0,0। पहली चीज क्या प्लॉट करना है, 3,0 यानी 1, ये क्या हो गया हमारा 3,0 हो गया, और इसका नाम है ए। बी क्या है 3,4, ये 3 है बेटा, ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, यानी ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बी हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं 3,4 बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। सी पे आइए, सी क्या है हमारा 0,4, तो 0,4 तो हमारा यही होगा ना भाई, क्यों, x 0 है और y 4 है, इसका मतलब 0,4 यही हो गया, यानी ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, सी हो गया। हमको निकालना क्या है, ओ ए बी सी, हमारा क्या है, स्क्वायर है। अच्छा ध्यान दीजिए क्या है, ये कितनी डिस्टेंस है हमारी, 3, ये कितनी है हमारी, 4। अब ये बताइए, ये 3 तो हमने क्या बताया था, ये भी 3, और ये 4 तो ये भी 4। अगर स्क्वायर रहता तो चारों साइड सेम होती, रोम्बस रहता तो भी चारों साइड सेम होती, ट्रेपेजियम रहता तो सिर्फ पैरेलल साइड्स जो है अलग अलग डायमेंशंस में होती, सेम ना होती। यानी कि अपोजिट साइड्स हमारी क्या इक्वल है, 4 है 4 है, 3 है 3 है, तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। अगर आपसे पूछ लेता कि व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल दस फॉर्म्ड, तो अगर आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते तो आपका क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, यानी कि 3 × 4, यानी ये हमारा 12 स्क्वायर यूनिट्स, जो भी यूनिट दी रहे हैं। क्लियर है। अगला देखिए, नेक्स्ट है हमारा, ए दिया है -2,3 -2,3, और बी दिया है हमारा -3,5। हमको क्या निकालना है, एब्सिसा ऑफ ए माइनस एब्सिसा ऑफ बी। एक चीज ये बताइए, एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। एब्सिसा ऑफ ए का क्या मतलब हुआ कि -2, और ये माइनस, एब्सिसा ऑफ बी का क्या मतलब हुआ -3, क्या हो गया -2 + 3, यानी कि इसी को हम लिखते हैं क्या, 3 - 2 = 1। ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए 3,4 फ्रॉम द वाई एक्सिस। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, फ्रॉम द वाई एक्सिस। सबसे पहले पॉइंट प्लॉट करिए, पॉइंट जब आप प्लॉट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो हमारा ओरिजिन हो गया, एक्स की पॉजिटिव एक्सिस, एक्स की नेगेटिव एक्सिस, वाई की पॉजिटिव एक्सिस, वाई की नेगेटिव एक्सिस, दोनों प्लस है, मतलब पहले क्वाड्रेंट में रहेगा, यानी एक्स हमारा क्या है 3 है, वाई क्या है 4 है, यानी ये पॉइंट लगभग हमारा ऐसा होगा, ये पॉइंट यही हमारा क्या है, ए 3,4 है। क्या लिखा है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। ध्यान दीजिए भैया, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये है, यानी कि ये डिस्टेंस पूछा, ये बताइए जितनी डिस्टेंस ये होगी
उतनी ही डिस्टेंस तो ये होगी। जब हमने आपको लीनियर इक्वेशन में पढ़ाया था तो हमने क्या पढ़ाया था कि अ पॉइंट, मतलब ये दोनों क्या होती है, पैरेलल होती है। पैरेलल लाइंस की खासियत क्या होती है, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। हमको ये बताइएगा, अगर ये हमारा 3 है तो ये हमारा परपेंडिकुलर वाई एक्सिस से ही तो है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर रहेगा। किससे रहेगा, वाई एक्सिस से ही तो रहेगा। यानी ये डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। वाई एक्सिस से पूछा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। अगर इसको एक्स एक्सिस से पूछा जाता तो क्या होता, ये डिस्टेंस हमारी परपेंडिकुलर होती है एक्स एक्सिस से। यानी कि ये हमारा कितना, ये हमारा 4 है। अगर यहाँ कहीं भी पूछता तो भी हमारा क्या आता, 4 आता, क्योंकि ये लाइन क्या रहेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल मतलब हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर। अगला देखिए। अच्छा, अगला है एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन। फिर आप देखिए उसी कोऑर्डिनेट वाली कहानी पे आइए। ये x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव। ये क्या होता है, प्लस कॉमा प्लस। यानी कि यहाँ एब्सिसा की बात किया है, यानी कि ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है। दूसरा देखिए माइनस कॉमा प्लस, यहाँ माइनस है, ये इससे हमें मतलब नहीं है। तीसरा क्या है, माइनस कॉमा माइनस, यहाँ तो भी कोई भी प्लस नहीं है। और चौथा क्या है हमारा, प्लस कॉमा माइनस। यानी कि ये एब्सिसा हमारा कहाँ कहाँ पॉजिटिव रहता है, इसका मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्या होगा आंसर, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगला देखिए, द पॉइंट्स विच एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड। ये तो हमने आपको बताया था कि जहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट करती हैं उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ओरिजिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओरिजिन बोला जाता है। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। क्लियर। चलिए अगला देखिए, द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज 3 एंड विच लाइज ऑन द एक्स वाई एक्सिस इज। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑर्डिनेट 3 है, मतलब वाई एक्सिस क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, 3 है। विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो यहां से एक रिजल्ट निकल आएगा। क्या निकल आएगा, एक्स हमारा 0 है, एक्स हमारा 0 है, तभी ये कहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे। और ऑर्डिनेट हमारा क्या है, 3 है, यानी कि 1 2 3, ये हो गया 0,3। ठीक है, एक्स हमारा क्या है, 0 है, तो 0,3 इज अवर राइट आंसर। अगला देखिए, अगला है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज इन द ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, ये तो हमको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। हमारा क्या है, y बराबर 2x प्लस 3। ऑप्शन 1 पे चलते हैं, क्या हो जाएगा, y कितना दिया है, 8 बराबर 2, 2 प्लस 3 ये 7 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। अगला देखिए, y क्या है, 9 बराबर 2, 3 प्लस 3, तो 3 2 जा 6, 3 9, यानी ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। बाकी आप चेक करेंगे, सेटिस्फाई नहीं करेगा करेंगे, देख लीजिए क्या है हमारा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। वाई कितना है, 12 बराबर 2, 4 प्लस 3, तो ये हमारा 11 आएगा, गलत हो गया। और लास्ट भी देख लीजिए, 5,15, यानी 15 बराबर 2 और 5 प्लस 3, तो 10 3 13 आएगा। ये भी गलत है। ऑप्शन क्या सही है हमारा, 3,9 है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई। अच्छा, इसमें देखिए सेटिस्फाई तो कराना है, लेकिन पूछा क्या है, डज नॉट लाई। क्या पूछा है, डज नॉट लाई। इसके मतलब तीन तीन कोऑर्डिनेट्स क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई कराएंगे, कोई एक सेटिस्फाई नहीं कराएगा। देखिएगा, आपको क्या दिया है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। क्या पूछा है, डज नॉट लाई ऑन द लाइन। y क्या है, 7, x क्या है, 1 प्लस 4, 7 बराबर 7, ये तो सेटिस्फाई करा दिया, यानी कि ये नहीं होगा। अगला देखो, y इज इक्वल टू क्या है, 3x प्लस 4, y क्या है, 10 बराबर 3, 2 प्लस 4, यानी 10 बराबर 10, ये भी करा दिया है। हमको क्या देखना है, जो नहीं कराएगा, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, वाई क्या है, 1 बराबर 3 माइनस 1 प्लस
4, यानी 1 बराबर -3 + 4, तो 1 बराबर 1, ये भी करा दिए। तो बचा क्या है, ये बचा, चेक करते हैं। y = 3x + 4, और y कितना है, 12 बराबर 3, 4 + 4, ये कितना हो गया हमारा, 12 + 4 क्या है, 16, आना क्या था 12, ये हमारा नहीं कराएगा, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट, मतलब जो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है, इसकी एक कंडीशन बताया था। या तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट अगर जीरो रहेगा, या वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या रहेगा जीरो, या तो एब्सिसा जीरो रहेगा या ऑर्डिनेट जीरो रहेगा, तो वो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा। वो किस पे लाई करेगा, एक्सिस पे लाई करेगा। एक्सिस किससे डिसाइड करेंगे, अगर एक्स जीरो रहेगा तो वाई पे लाई करेगा, वाई जीरो रहेगा तो एक्स पे लाई करेगा। यहाँ पे हमारा एक्स जीरो है, यानी कि ये वाई पे लाई करेगा, बाकी सब में आप देख लीजिए कोऑर्डिनेट दिए हैं। अगला देखिए, अगला दिया है हमारा कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, जिसमें हमको वर्टिसेस दिए हैं। तो अच्छा, ट्रायंगल बनेगा ये तो कंफर्म है। तो अब इसको ट्रायंगल को बना लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल देखिएगा, क्या दिया है, 0,6 दिया है, एक्स जीरो है, मतलब ये वाई, ये क्या होता है हमारा 0,0 होता है। ये हमारा 0,6 वाई पे लाई करेगा, क्योंकि एक्स जीरो है, तो ये हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। क्या है हमारा 0,6, यानी हमारा ये a पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया हमारा a पॉइंट हो गया, क्या हो गया 0,6 हो गया। ठीक है। अच्छा, अगला देखिए, 0,0, ये तो o ही है हमारा। तीसरा क्या, 6,0 इधर लाई करेंगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या हो गया हमारा 6,0 हो गया, तो ए ओ, और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, बी हो गया। अब ट्रायंगल निकालना, देखिए इसको आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे सीधा आएगा, मैंने हाथ से बनाया है इस वजह से ये थोड़ा डांस कर रहा है। इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये तो पहली चीज हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा ये है, ये हमारा कितना है 6 है, तो 1/2 मल्टीप्लाई ये हमारा 6 है, और हाइट, हाइट हमको क्या है 6 ही तो है, यानी इंटू 6, इससे हमने काटा आया 3, 6 3 ज़ा 18 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो यानी हमारा क्या आया 18 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। क्लियर है। अच्छा, अब इसी के साथ हम यहाँ पे इस सेशन को ख़त्म करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि जितना अभी तक पढ़ाया गया होगा आप लोग को सिलेबस शुरू से, वो पूरा रिवाइज करेंगे। और एक बार फिर से हम बोलना चाहेंगे सबको कि हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, और प्लीज़ बी सेफ। पढ़ाई को अभी भी बोल रहा हूँ, पहली प्रायोरिटी दीजिएगा। पढ़ाई अच्छी रहेगी तभी त्यौहार अच्छे लगेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।